नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम हथेली को देखते हैं तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है इस प्रकार से सबल है, पुष्ट है, सुंदर है, लेकिन इस पर यहाँ पर जो है चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इस अवस्था में, वर्तमान स्थिति में बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका बन गया है। आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ज़्यादातर आप कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हो गए हैं, डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है, बहुत कम हो पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में, विशेषकर अगर आप देखें, आप अपने ग्रहों को, अपने नक्षत्रों को एक सामंजस्य रूप में ले आते हैं, उसके लिए मैं उपाय दूंगा, क्रियाएं दूंगा, तो ठीक 18 महीने में आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और 18 महीने के बाद कहीं ना कहीं सफलता की स्थिति मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर भी आपका मन कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा डूबा रहेगा और कहीं ना कहीं वर्तमान में चिंतातुर स्थिति भी दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है? देखिएगा, कुंडली के हिसाब से और अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें, जन्म पत्री के हिसाब से देखें तो हथेली देखना बड़ा सरल होता है। इसकी विधि आनी चाहिए आपको। और मस्तिष्क रेखा मतलब आपकी मस्तिष्क की सारी चीज़ों को ये बताता है, क्या चल रहा है, आगे क्या चलेगा, किस प्रकार का दिमाग आपके अंदर है, ये सब बताता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो है ये है जुपिटर का माउंट। किसकी तरफ देख रहा है? शनि की तरफ देख रहा है, भाग्य स्थान की तरफ देख रहा है। ये जब शनि की तरफ देखता है तो जीवन में परिवार को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं होती हैं व्यक्ति को। ये परिवार के उससे चिंताएं दिखाता है। दूसरी बात है, अगर हृदय रेखा इस प्रकार से हो तो परिवार को लेके परिस्थितियां खड़ी होती है, समस्याएं दिखाता है। और जब ये यहाँ पे साधारण स्थिति में आ जाए, इस प्रकार से जो है नीचे दबने बैठ जाए, तो इसके अच्छे परिणाम खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना। और उसके अलावा मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की ओर आ जाए, चंद्रमा मनी आपका मन, चंद्रमा मनी आपकी कल्पना, चंद्रमा मनी आपका 70% जीवन को कंट्रोल करने वाला। और जब मस्तिष्क चंद्रमा पे चला जाए, बृहस्पति जो आकाश तत्व का मालिक है, जो सबसे बेहतरीन ग्रह है, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, वो ग्रह कमज़ोर हो जाए तो ऐसे में ये चिंतातुर स्वभाव देता है। व्यक्ति चिंता में बहुत ज़्यादा डूब जाता है। और कुछ खास क्षेत्र है ऐसे में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो, आप इन क्षेत्रों में काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है, वो कामयाबी नहीं मिल पाती है जिसके लिए आप अपने आप को खपा रहे हो। ठीक है ना। अड़चनें पैदा होती हैं और चिंतातुर स्वभाव ज़्यादा रहता है, मान प्रतिष्ठा भी उस लेवल की नहीं रह पाती है। ठीक। अब ये है आपका जो है यहाँ पे चंद्रमा। चंद्रमा इस प्रकार से अनबैलेंस हो जाए जीवन में और मस्तिष्क रेखा इसी में आ जाए तो व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है। मानसिक परेशानी से व्यक्ति को ये ग्रसित करती है और कई बार ऐसा व्यक्ति भावुक बहुत ज़्यादा हो जाता है, इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाता है और मन अच्छा नहीं रहता है।
मन व्याकुल होता है, मन भटकता है, मन उच्चाट होता है, एकाग्रता की कमी रहती है, ठीक है ना। और ऐसे में फिर क्या होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। देखिएगा, जब मन आपका बहुत ज़्यादा खराब रहने बैठ जाए तो धीरे धीरे पेट की दिक्कतें, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो वीक हो जाता है और पेट की समस्याएं आ जाती है, और ये माँ का कारक भी है। ऐसे में माँ का सुख मिलना ना के बराबर होता है या माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। और चंद्रमा धीरे धीरे अगर कमजोर स्थिति में, अनबैलेंस स्थिति में, इस प्रकार से दूषित स्थिति में आ जाए तो नींद आने में दिक्कतें रहती हैं। ये इस चीज़ को स्पष्ट तरीके से बताता है और यही चीज़ें यहाँ पे ये बता रहा है। अब हम आपके सवालों को लेते हैं। आपने लिखा है यहाँ पे, आपकी नौकरी छूट गई है, दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आप जानना चाहते हैं। देखिएगा, जो हमारी ये मिडिल फिंगर है ना, इसके नीचे का ये जो भाग है इसको भाग्य स्थान कहते हैं, शनि ग्रह इसको कहते हैं। ये शनिदेव जी इसके मूल में बैठते हैं और ये कर्म को देखते हैं। नौकरी के मालिक यही है, ठीक है ना। इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है आप अपने जीवन काल में नौकरी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या पाएंगे तो कितनी ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, किस प्रकार की स्थिति रहेगी। और ये धन का ग्रह भी है। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से अनेक रेखाएं कटती हुई स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से इसको अगर देखें, ये इस प्रकार की लकीरों को काट रहा, मानी शनि कहीं ना कहीं हथेली में बकरी अवस्था में आ गया है और दुष्परिणाम दे रहा है। जब शनि इस स्थिति में आ जाता है और साथ में हथेली में राहु की रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दें, तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं नौकरी चाकरी के मामले में पूरी तरह से विफलता हाथ लगती है और नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे दोबारा नौकरी मिलना थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, कम से कम 18 महीने तक। 18 महीने तक आपके जीवन में नौकरी मिलना संघर्ष की स्थिति को बता रहा है। अगर मिल भी गई तो मन मुताबिक नहीं रहेगी, परेशानियों से भरी रहेगी और कहीं ना कहीं वो आप नौकरी ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे। हाँ, नौकरी अगर आप कोशिश करते हैं तो शनि का कुछ उपाय मैं दे दूंगा आपको, और 18 महीने के बाद आपकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलने की संभावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे, जब राहु अपनी प्रबल स्थिति में आता है तो सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को जो है भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये मानसिक तनाव भी देता है, आलस्य भी देता है, ठीक है ना। और जब यहाँ पे इस प्रकार का जो है ये गुणा का चिन्ह बन जाए, ठीक है, राहु पे, तो कुछ चीज़ें घटित होती। जैसे ही ये गुणा का चिन्ह अपने प्रबल दावेदारी करता है, प्रभाव देता है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा या उससे आप हाथ धो लेंगे। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छूट जाएगी, व्यापार कर रहे हैं व्यापार बंद हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कहीं आप इससे संभल गए तो फिर ये धन हानि कराता है, व्यक्ति की बहुत बड़ी धन हानि होती है। अगर इससे भी व्यक्ति बच गया फिर ये और बुरा परिणाम देता है। तैयार रहना चाहिए हम लोगों को, जिसकी हथेली में भी ये चीज़ है। फिर क्या होता है, व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंस जाता है और उस कर्जे के भंवर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तीसरा क्या होता है, मैंने कई जगह देखा, अगर इससे व्यक्ति थोड़ा बहुत बच भी जाए तो फिर करा किसी ने भरा किसी ने, व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामलों में
घुस जाता है, माने कोर्ट कचहरी का मामले का सामना करना पड़ता है, चप्पलें घिस जाती हैं, व्यक्ति जो है उससे बाहर नहीं निकल पाता है। अगर आपके जीवन में ये कुछ नहीं हुआ है और राहु की लकीर इस प्रकार से गुणा का चिन्ह राहु पर्वत पे बना रही है तो बड़ा सावधान रहे। फिर ये रहस्यमय बीमारी को उत्पन्न करता है, पता नहीं चलता बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, किस प्रकार से ये ठीक होगी, दवाइयाँ चलती रहती हैं लेकिन दवाइयों का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, काम नहीं करती है सही से, इलाज करता रहता है डॉक्टर। कई बार मैंने देखा है प्रैक्टिकल रूप में, अभी तक जिन हाथों का मैंने विश्लेषण किया है, इस प्रकार राहु की स्थिति हो और वो मारक भाव में इस प्रकार से बैठा हो तो कई बार व्यक्ति के ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, काट छाट पूरी बॉडी की हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। स्वास्थ्य को लेके समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती हैं और व्यक्ति उसी में जो है बहुत लंबा जीवन जीता है और बहुत परेशान अपने जीवन काल में रहता है। तो यहाँ पे ये सब स्थितियाँ आपकी हथेली में दिखाई दे रही हैं, तो नौकरी मिलने की संभावना अभी 18 महीने तक बहुत कम दिख रही है। उसके बाद कुछ संभावनाएं हैं, अगर आप काम करते हैं तो क्या संभावनाएं हैं आप देखेंगे। ये आपका बृहस्पति का पर्वत है और इस पर्वत से आके एक रेखा सूर्य पर्वत पे जाती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। जब आपका जो है बृहस्पति थोड़ा तंदुरुस्त हो जाता है, सूर्य आपकी अच्छी स्थिति में पहुंच जाता है और राहु का प्रभाव, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लकीर आपको जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। इस क्षेत्र में अगर आप कोशिश करें जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में तो निश्चित ही आप नौकरी पाने में सफल होंगे और ये जीवन काल में धीरे धीरे आपको रहस्यमय बनाएगी, क्योंकि इसमें आप देखेंगे एक मछली का चिन्ह भी बन रहा है। लेकिन कुछ मामलों में उदासीन रखेगी पूरे जीवन काल में, लेकिन संत के समान व्यक्तित्व रखेगी, तेजस्वी बनाएगी और जबरदस्त जो नॉलेज है आपके अंदर संग्रहित होगा और आत्मज्ञान की प्राप्ति भी स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। इस चिन्ह की वजह से आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को जान जाएंगे, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, ये बता रहा है। दूसरा, अगर बृहस्पति आपका 18 महीने में बेहतरीन स्थिति में आ जाता है और सूर्य भी आपकी हथेली में, क्योंकि सूर्य कम खराब है, सूर्य लगभग जल्दी आ जाएगा आपकी हथेली में अच्छी स्थिति में, बैलेंस स्थिति में, तो अगर आप एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं, माने टीचिंग वगैरह करते हैं, आपको टीचिंग करनी आती है, तो कहीं ना कहीं नेम फेम कमाएंगे। काउंसलिंग का काम करना चाहते हैं तो सफलतापूर्वक कर सकते हैं, इसकी स्थितियां बेहतरीन दिखाई दे रही है और ऐसी स्थिति ये क्रिएट करेगा कि आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होना है। ये स्पष्ट तरीके से ये लकीर बता रही है। ये रहा आपका पहला प्रश्न का उत्तर, जो मैंने बहुत विस्तृत रूप में आपको दिया है। दूसरा, आप कह रहे हैं मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, होगा या नहीं और चलेगा या नहीं। सबसे पहले देखेंगे, बिजनेस से पहले आपकी हथेली में कुछ चीज़ें बहुत नेगेटिव हैं, इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है तो हर क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे वो नौकरी का हो चाहे बिजनेस का हो, कि आपको सफलता ना मिले, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको जो है बिल्कुल रोड पे ले जा रही है। लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं, आप ऊपर से नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं और उसका प्रभाव आपके जीवन पर बेहद जो है पीड़ा देने वाला दिखाई दे रहा है। क्या है, अब राहु की स्थिति के साथ आप देखेंगे आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा है, एक जाल बना हुआ है रेखाओं से,
और जब भी हथेली में रेखाओं से जाल बनता है तो इसको ठीक नहीं माना जाता है। सबसे पहला प्रभाव ये आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे देता है। जीवन में उलझने बहुत आती है ऐसे में, या पूरा जीवन उलझनों में चला जाता है और व्यक्ति कई बार कन्फ्यूजन में आ जाता है, दुविधा में आ जाता है और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है सबसे पहले वो क्षीण होती है। व्यक्ति तय नहीं कर पाता है कि किस तरफ हमें जाना चाहिए और वास्तव में क्या हमें करना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग आपको भोगना चाहिए उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये हमेशा व्यक्ति को बीमार बनाती है, दरिद्रता की ओर धकेलती है, ठीक है ना। और चौथा इसका जो प्रभाव है वो पड़ता है आपके जो है, जिसको हम कहते हैं धन का क्षेत्र है, रिश्तों का क्षेत्र है, आपका जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र पे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए वो सफलता का स्तर हमेशा नीचे की तरफ, माइनस की तरफ आता है। मानी जीवन की जो मुख्य नींव है, ये नेगेटिव ऊर्जा उसकी जड़ों को खोखला करती है और आपके शानदार जीवन को उस गर्त में समाहित कर जाती है और पूरे जीवन के महत्व को समाप्त करने की इशारा करती है या समाप्त करने की ओर ले जाती है। और सबसे पहले व्यक्ति को इसी चीज से उभरना चाहिए। कैसे उभरेंगे? बहुत सरल है इससे उभरना। देखिएगा, इससे उभरने के लिए आपको एक वनस्पति स्नान की जरूरत है। आप नहाते रोज है ना, एक छोटी सी प्रक्रिया है, वो मैं लिख करके दे रहा हूँ, कुछ दिनों की है। इस प्रक्रिया से आपको वनस्पति स्नान करना है। वनस्पति स्नान करने के बाद आपको मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, बहुत प्रभावी क्रिया है, बहुत सरल है। मन से करिएगा, उसकी विधि से करिएगा, समय का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आपके जो अष्टाचक्र में से 7 मेजर चक्र हैं, वो प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में हो जाएंगे और आपके जीवन में, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी और धन के मामले में आप सौभाग्यशाली रहेंगे। तो ये दिव्य सूर्य क्रिया 3 से 6 महीने तक आपको लगातार करनी है। कम से कम 3 महीने तो करनी ही करनी है विधिवत तरीके से। इसके बाद मैं एक छोटी सी क्रिया और दूंगा आपको, दिव्य योग ध्यान क्रिया। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। इसको करिएगा। इन सब चीज़ों को करने से, अपने जीवन में उतारने से जीवन दिव्य और भव्य बनता है और 95% समस्याएं व्यक्ति की दूर हो जाती हैं, चाहे वो कितनी भी भयंकर हो। लेकिन उपाय करने के विधि के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अनुशासन के ऊपर डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस प्रकार से कर रहा है, उसी हिसाब से उसका फल व्यक्ति को मिलता है। अब व्यापार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें, जीवन की सहयोगी रेखा बहुत अच्छी है, स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है रेखाएं स्पष्ट बनती हुई यहाँ पे दिख रही है, जो क्या इशारा कर रही है कि 18 महीने के बाद, ये भी 18 महीने के बाद ही है, तब तक नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन पर और राहु का प्रभाव है, ठीक है ना। 18 महीने के बाद अगर आप जमीन जायदाद से संबंधित काम करते हैं, रियल इस्टेट वगैरह से संबंधित काम करते हैं या लकड़ी से संबंधित काम करते हैं, ठीक है ना,
या नाव या बोट से संबंधित काम करते हैं या कागज के उद्योग से संबंधित काम करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और प्रकार का जो भी आप बिजनेस करते हैं, जो रिसर्च करके अपनी पूरी तरह से जो है शोध करके, बड़ा सोच विचार करके, तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य के अनुसार व्यापार बेहतरीन रहेगा और नौकरी से ज़्यादा बेहतरीन व्यापार रहेगा। और कहीं ना कहीं उसमें धन लाभ बहुत अच्छा होगा आपके जीवन में, और उस धन लाभ से आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। और फिर यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक से ज़्यादा स्रोतों से आप अपने जीवन काल में धन कमाने की योग्यता रखते हैं, उसका लाभ आपको होगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब लिखते हैं आप तीसरा प्रश्न, मेरे हाथ में पैसे नहीं रुकते, मैंने पैसे बहुत कमाए पर जीरो बैलेंस है, सो क्या करें। देखिएगा, नेगेटिव ऊर्जा के कारण आपके हाथ में कभी भी पैसा नहीं बच सकता है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, धन कमाने की ललक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में तथा कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को दूर करने के लिए एक तो नेगेटिव ऊर्जा का प्रभावों को रोकना है, दूसरा कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो नेचुरल तरीके से आपको इन चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। 18 महीने तक 3 चीज़ों से बच के चलना है। एक, जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। दूसरा, उतावलेपन में बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप इन 3 चीज़ों से नहीं बचे 18 महीने तक, तो ये जीवन काल में और भी ज़्यादा संघर्ष देगा, धन हानि दिखाएगा। और तब तक अगर व्यापार करना चाह रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर करें। अगर जल्दबाजी में, उतावलेपन में, भावनाओं में आकर व्यापार अगर आप खड़ा करते हैं तो व्यापार में नुकसान होगा। और कभी भी व्यवसाय करते हैं आप, पार्टनरशिप में व्यापार ना करें। खूब मेहनत के बाद ही अब आपके पास धन आ रहा है, और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है। 18 महीने के बाद धन कमाने की स्थिति आपके जीवन में पुनः आ रही है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ रही है। तो इसकी संभावनाओं को ख़त्म करने के लिए योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये चीज़ करते रहें तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब आप लिखते हैं, मेरा आगे का भविष्य क्या होगा। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से अगर शुक्र के कारण हम देखें, शुक्र आपको आगे चलकर, खास करके आपका जो है जब 57वें वर्ष में आप प्रवेश करेंगे, उसका जो मिडिल क्षेत्र है वहाँ से अगर देखें तो आपका जीवन बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, बुढ़ापा बहुत अच्छा रहने वाला है। ये यहाँ पे आपका जो है सुख का ग्रह शुक्र बता रहा है, लग्जरी का ग्रह शुक्र बता रहा है, और इसमें आप कहीं ना कहीं लाभ कमाएंगे। 5वां सवाल आप लिखते हैं, मेरा एक लड़का है, वो पढ़ाई में कम ध्यान देता है और बात भी कम मानता है, गुस्सा भी ज़्यादा करता है। आपका बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है, तो अभी 2.5 वर्षों तक परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं जरूर रहेंगी, कुछ परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा और चिंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा। जीवन में संघर्ष, अड़चने, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके साथ रहेगी, लेकिन उसके बाद आपका जीवन पुनः बेहतरीन स्थिति में आएगा और बच्चे भी आपका जो है बात मानेंगे। ये आपके सवाल थे और एक एक करके मैंने उनका आंसर दिया है। अब जल्दी से आपकी हथेली की अन्य चीज़ें देख लें। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो है इस उंगली से बड़ी है आपकी तर्जनी की उंगली और मिडिल फिंगर से छोटी है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में विनम्र होता है, झुका हुआ होता है, मानी जमीन से जुड़ा हुआ होता है, सत्ता को संभालने और औरों को नियंत्रित करने में काफ़ी माहिर होता है। ऐसा जातक कार्यकुशल होता है, व्यवहारिक होता है, लेकिन स्वाभिमानी जरूर होता है।
ऐसे लोगों के जो लक्ष्य हैं हमेशा ऊंचे रहते हैं, ये इसकी खासियत है। मिडिल फिंगर अगर हम आपकी देखें तो सही अनुपात में खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कर्म को करने वाले व्यक्ति हैं, कर्म में कभी भी कायरता नहीं दिखाई दे रही, इसका लाभ होगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन जल्दबाजी हमेशा आपको जो है अपना नुकसान करवाएगी, जल्दबाजी से आप बचें। पहली रेखा देखें तो कहीं ना कहीं कटपट के आगे बढ़ रही है, जो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, थोड़ा जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है इसका भी आपको ध्यान करके चलना है। दूसरी रेखा बेहतरीन है और आपकी जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंस हो रही है, तो जो धन और संपत्ति का मामला है उसको थोड़ा सा जो है बेहतरीन तरीके से लीड करना होगा। ये तीसरी रेखा है, आपके जीवन में सुख जरूर मिलेगा। आने वाले समय में अगर आप सही तरीके से चले तो अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का, अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा ही मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। भावनाओं के वशीभूत होकर जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत ले, इससे आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो है आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से दिख रही है। देखिए बड़ी जो कामयाबी है वो तो जन्म स्थान से दूर रहकर है। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आयु बहुत अच्छी लंबी दिखाई दे रही है आपकी, और कहीं ना कहीं जो है सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी और व्यापार में ही बड़ी सफलता दिखाई दे रही है, तरक्की दिखाई दे रही है। बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन अच्छा कमाएंगे, लेकिन पेट की परेशानियां उभर सकती हैं, इसका ध्यान रखें। यहाँ पे अगर हम देखें शुक्र अच्छी स्थिति में है, आपका लाभ देगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में है आपके, इससे एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति मैंने देख लिया है, शनि मैंने देख लिया है, सूर्य बहुविचार उत्पन्न करा रहा है, तो सूर्य को ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया, छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। थोड़ा वाणी की ताकत पे कमजोरी महसूस हो सकती है और बिजनेस में थोड़ा सा मध्यम स्थिति रह सकती है, ये दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की हमने पहले ही बात कर ली है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।